भारत माता की भारत माता की शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के आज शिलान्यास एवं लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, मेयर नगर निगम रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, हल्द्वानी नगर निगम के मेयर श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, कोटद्वार नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत जी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल जी, सचिव शहरी विकास श्री नीतीश कुमार झा जी, निदेशक श्री गौरव कुमार जी एवं सभी हमारे नगर पालिकाओं, नगर पंचायत और उत्तराखंड के अन्य नगर निकाय से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी अध्यक्षगण, सभी शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज सर्दी नवरात्रि की महानवमी की भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मां सिद्धधात्री से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। ये हम सब लोगों के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जहां एक और हम राज्य के 52 नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जहां हमने देश बदलकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों को भी पकड़ने का काम किया है, वहीं लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को और 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत राज्य में 1 जुलाई 2026 के पश्चात वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी सिलेबस को अपने यहां नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही मालूम है कि आप लोग भली भांति जानते हैं, हाल ही में एक नकल का मामला सामने आया था। प्रकरण की जानकारी मिलते ही हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। परंतु विपक्ष इस मामले की आड़ में भी हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगी और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाने लगा। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीबीआई, ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे, वे लोग इस मामले में युवाओं को आगे करके सीबीआई की जांच मांग करके इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे।
लेकिन हमारे बच्चों की परेशानियों को देखते हुए, गर्मी, इस समय की उमस को देखकर और विपक्षियों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में जाने का फैसला किया, युवाओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच कराने के साथ साथ उनकी जितनी भी न्यायोचित मांगे होंगी, सभी मांगों को सरकार पूरा करेगी। हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां सफलतापूर्वक प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड, एक बड़ी संख्या है। इस कानून के लागू होने के पश्चात पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में भी उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही उठाए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम युवाओं के आगे या सीबीआई के आगे, सीबीआई जांच की मांग करने वालों के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सर झुका सकता हूं और अपने आप को मिटा भी सकता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहले एक धारणा थी कि भ्रष्टाचार के मामलों में छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन बड़े लोग उससे छूट जाते हैं। छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती हैं। हमने इस धारणा को बदलने का काम भी किया है। छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ भी होंगे तो उनको भी पकड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसके कई उदाहरण हैं। आईएएस स्तर हो, पीसीएस स्तर हो, आईएफएस हो, इन सभी स्तर के जो भी अधिकारी सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी इसी प्रकार अपने अपने नगर निगम क्षेत्रों में, निकाय क्षेत्रों में, पालिका क्षेत्रों में इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन जन की आवाज को समाधान में बदलकर कार्य करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका एक बार फिर से यहाँ पधारने के लिए, आज त्योहार का दिन भी है, कल विजयदशमी का पर्व है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।